गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिनकी आपस में बातचीत नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है उनको आगे क्या करना चाहिए। सी बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती है जिसमें हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमें करना क्या चाहिए। हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, सर्कमस्टांसेस कुछ कहते हैं। सो बेसिकली उन सब चीज़ों की ही गाइडेंस, जो बेसिकली बाकी सब चीज़ों में क्या होता है कि अगर आप अपनी कुंडली वगैरह से कुछ चीज़ देखते हैं तो वो बिल्कुल एकदम फाइनेंस चीज़ बताएंगी कि मतलब हाँ होगा या नहीं होगा। टैरो भी वो चीज़ बताता है, बट साथ में अगर आप डेली बेसिस पे अगर किसी के दिल का हाल जानना चाह रहे हैं तो वो प्रिडिक्शन टैरो के थ्रू बहुत अच्छी तरह से मिलती है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर क्या समझता है, सोचता है आपके बारे में, या फिर किसी ऐसे इंसान से भी आप मिले हैं जिसको जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, या फिर थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो सब चीज़ों की बहुत अच्छी गाइडेंस हमें टैरो के थ्रू मिलती है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बात करते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस। आई बिलीव आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। उनका नाम ले लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके बारे में सोचिए, और हम देखने वाले हैं वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। जिन भी लोगों को अपने के लिए पर्सनल रीडिंग बाय करनी है वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट प्रोसेस फिलहाल अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है ये बंदा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। उसके बाद हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, सन का कार्ड आया, वेरी नाइस कार्ड। उसके बाद हमारे पास कार्ड आया 5 ऑफ कप्स का। देन हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। सो पता नहीं क्यों अच्छा चलते चलते चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अच्छा चलते चलते बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो प्रॉब्लमेटिक एरिया है या लोग हैं आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो है। देखो, अच्छे कार्ड आते हैं, फिर एक बुरा कार्ड आता है, फिर एक अच्छा कार्ड, फिर एक बुरा कार्ड। ओके, सो बेसिकली बहुत ही मिक्स एंड मैच में आपकी ज़िंदगी चलती हुई नज़र आ रही है, एकदम डामाडोल झूले पे झूलती हुई। कभी बहुत अच्छे दिन आपको देखने को मिले होंगे, कभी एकदम से बिल्कुल बुरा और एक ड्राई वक्त आपकी लाइफ में आया होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है, हमारे पास जो अभी हम करंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना बहुत, अगर जिस हिसाब से मैं कार्ड की वेव लेंथ देख रही हूँ, मतलब प्लस माइनस, उस चीज़ में मैं ये कहूँगी पॉजिटिव भी सोच रहा है, नेगेटिव भी सोच रहा है, दोनों ही चीज़ें इसके दिल दिमाग में आ रही है। अब देखो क्या है कि इसको खुद से समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस लेता हुआ नजर आ रहा है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या जिसके भी ये अच्छा मानता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आपके लिए प्रेयर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है अगर ये धर्म वगैरह को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ भी इंक्लाइंड होते हुए नजर आ रही है। इनको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। बट इंसान को, मतलब हो सकता है आपकी बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है तो लोगों को लेके आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। मतलब यू डोंट लाइक समवन और वो उससे मतलब बातचीत कर रहे हैं, या उनका तौर तरीका, या दूसरे लोगों के साथ वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि आपको इग्नोर या आपको भूल जाते हैं। वो चीज़ें भी हो सकती है। समय ना देना, टाइम ना दे पाना, आपकी बातों को सुनना नहीं, फॉर ग्रांटेड लेना, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, प्यार होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें दिख रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे जो दिख रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल। बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत या तो ठीक नहीं है, और नेगेटिविटी डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। या तो आप दोनों के रिश्ते में, मतलब इतना अच्छा रिश्ता है, या इतने अच्छे आप यू फील बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो आप दोनों साथ में, तो किसी ना किसी की नज़र लग गई है। बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, कि रिलेशनशिप में, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि 100% पॉजिटिव है या 50% है, बट हाँ 10% अभी भी इसको ये उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती है। देखो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अचानक से आपकी लाइफ में इंडिकेट या आ सकते हैं वो, कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो गिले शिकवे मिटाने वापस आ सकते हैं, बातचीत आपसे कर सकते हैं। सडन एंट्री दिखाता है 6 ऑफ कप, कि अचानक से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि हो सकता है ये आपके नेटिव प्लेस में रहते हो, या जहाँ आप रहते थे वहाँ ये रहते थे, वहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, तो उनको दोबारा वापस आने का, मिलने का चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट में, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लवर ही हो,
हस्बैंड वाइफ भी होने के चांसेस हैं। तो नेगेटिविटी हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे ग्रोथ करना चाहता है या बढ़ना चाहता है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों का मिलन होता है, बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे की तरफ जाएगी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। या तो ये मिलना चाह रहा है या मिलने की ये मिलने आएगा आपसे, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। एंड साथ में हमारे पास जो कार्ड आया नेक्स्ट, हमारे पास जो कार्ड आया सन का कार्ड है। सन का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती है। ये इंसान आपके साथ कहीं बाहर भी घूमने जाना चाहता है। कुछ कुछ चीज़ों से ये आपकी जलता भी है या जेलस वाली एनर्जी भी है, या आप दोनों जब साथ होते हो तो दुनिया आपको देख के बहुत ज़्यादा जलती है, वो वाली चीज़ भी है। और ये इंसान ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा आपके पास कुछ भी हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब ना उनको छोड़ के आप जाओगे ना वो आपको छोड़ के कहीं जाएंगे, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट एक आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, एक रिलेशनशिप देखते हैं, एक एक जर्नी देखते हैं बेसिकली आपके साथ, ठीक है ना। साथ में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर हो सकती है जो शायद आपको देना चाह रही है, ये भी होने के चांसेस हैं। आपके साथ जो भी इनका जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है या बातचीत नहीं होती है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है। इनको लगता है इनको ये लव डिज़र्व नहीं करते या इनकी लाइफ में लव नहीं है, क्योंकि किसी से बहुत ज़्यादा ये शेयर नहीं कर पाते अपनी चीज़ें। हो सकता है कोई बहुत किसी के नज़दीकी दोस्त हो तो उनसे कुछ बातचीत कर लेते हो, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कुछ मतलब 10 में से 3 लोग अपने दोस्तों वगैरह के साथ डिस्कस करते होंगे। 70% पीपल के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि वो कहीं भी किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करते, अलोन रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, यहाँ पे ना उम्र में कोई एक बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है ना, मतलब किसी की एज ज़्यादा किसी की कम होने के भी चांसेस हैं। सो आपका पार्टनर ऑल दो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुनिया से या सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और इसके मन के अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मतलब ऐसे चल रहा है कि मतलब 10 तरह की चीज़ें आती हैं, मतलब किसी में ये आपकी गलती निकालते हैं, किसी में ये अपनी गलती निकालते हैं, किसी में जब ये लोगों के व्यूज़ सुनते हैं तो कोई लोग इनको अच्छी गाइडेंस भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बुरी ही गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ लोग इनको अच्छी गाइडेंस भी दे रहे हैं। बट कुछ लोगों की पास्ट में ऐसी कुछ बातें इन्होंने सुनी है या कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं कही है जो उन्हें लगता है कि नहीं दिस इज़ राइट, ठीक है ना, ये लोग भी ठीक कह रहे थे। तो मतलब मन में ना बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन टाइप की चलती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक तरफ से पॉजिटिव भी सुन रहे हैं अभी लोगों के बारे में, मतलब जो लोग कह रहे हैं, और एक पुराने लोगों ने जो भी नेगेटिव कहा है उसके बारे में भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको कहीं ना कहीं अभी जो है ना बहुत बुरी तरह से स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। पूरा उन्होंने रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो, क्या है। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ। कॉन्फिडेंस इस इंसान को इतना ज़्यादा भर भर के कॉन्फिडेंस है कि आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे या आप जा ही नहीं सकते उनकी ज़िंदगी से। ही इज़ दैट मच कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। वो चाहे 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, यू आर स्टिल देयर। तो मतलब आपको बहुत अंदर तक वो पहचान चुके हैं, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में क्या है कि इस इमोशनल भी मतलब जब बहुत ज़्यादा इमोशनल ये जब हो जाता है डेफिनेटली आपकी पुरानी फ़ोटोज़, अपना पुराने चैट्स या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है ना, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक मतलब सोशल मीडिया अकाउंट में आपको एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई कैन सी दैट कि वहाँ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना कुछ कम्युनिकेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पुराना इनका कोई दोस्त यार था जो कि इन्हें छोड़ के चला गया, ठीक है ना, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, तो उसके भी पैचअप होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया में कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा मिल सकता है जो कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है ना, तो वो भी होने के चांसेस हैं। और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होने के चांसेस हो सकता है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मैं ये कहूँगी कि अगर स्टॉक भी कर रहे हैं तो और भी उनको जेलसी आपको करवानी चाहिए। डेफिनेटली आप अपने अच्छी अच्छी पोस्ट करो, फोटोज़ डालो, घूमो फिरो, ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो कि कहीं मतलब जिस जिस तरह से उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे, तो उनको थोड़ा सा जेलस की भावना में ये भी होता है ना कि सामने वाला बंदा मेरी ज़िंदगी से ना निकल जाए, ना चला जाए, ठीक है ना, तो वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा सैड हो इस रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सोशल करोगे ना, थोड़ा सा वहाँ से माइंड हटता है। जब हम किसी नेगेटिविटी के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो हम ना अपने सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान को जिसको आप चाहते हो बिल्कुल भूल जाओ, उसके बारे में सोचो मत, बट आई मस्ट से कि अपना ऑरा आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप जितने सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करोगे, जितना सही रहेगा उतना बहुत आपके लिए अच्छा होगा।
होगा। साथ में हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि भैया कहीं ना कहीं चीज़ें ना इसके हिसाब से उसको मिली नहीं है। ये इसको ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में और आपकी तरफ से उतना उसको मतलब रिवॉर्ड नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लैरिटी नहीं मिली है, इस इंसान को आगे क्या करना है उसको समझ नहीं आया है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं। बट दिस इज़ वेरी टेम्परेरी सॉर्ट ऑफ फेस। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत परमानेंट चीज़ है, बट टेम्परेरी मुझे लग रहा है कि जाते हुए हो सकता है ये जब गए थे या जब भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये जो एक्शंस आपकी लाइफ में आए ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लड़ाई झगड़े के कारण, ठीक है ना। और इन्होंने क्या करा है कि लड़ाई झगड़ा आगे बढ़े ना उस केस में, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान इगोस्टिक तो है ही। उस केस में इन्होंने क्या करा, अपने आप को शांत रख के वहाँ से चला जाना बेहतर समझा। बट अंदर एक दर्द भी है, मैं ये कहूँगी, और अंदर एक गुस्सा भी है इनके अंदर, ठीक है ना। बट बजाय रिएक्शंस के ये वहाँ से निकल गए, ठीक है ना, आपकी लाइफ से या उस सिचुएशन से इन्होंने निकलना बेहतर समझा। साथ में हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अथॉरिटेटिव, बहुत अथॉरिटेटिव है ये। एरीज लियो सेजिटेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इनके। बाकी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, और आपका जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस भी। ऑल दो सारी ही राशियाँ हैं, बट हमारे पास जो एरीज लियो सेजिटेरियस की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि मुझे दिख रही है। सो ये एम्परर तरह का इंसान है जिसने सब कुछ या तो अपने बलबूते पे बनाया है, सब कुछ उसने खुद किया है। इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करते। बट हाँ, जब ये वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनका एक इमोशनल साइड भी देखोगे। एंड दिस पर्सन ऑलवेज फील कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का इंसान है। बट हाँ, मतलब ये है कि वन वुमेन वाला आदमी है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कमिटमेंट देगा तो उसको निभाएगा डेफिनेटली, चाहे जैसे भी हो जो भी हो, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि उसको चीज़ों को ठीक कर सके। तो वाली चीज़ें मुझे इस इंसान की लग रही है। साथ में क्या है कि आपसे या तो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर उम्र में जैसे मैंने कहा बड़े होने के चांसेस हैं। और आप भी उम्र में बड़े हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो कोई इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इस इंसान के साथ बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ नहीं, आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे जो होगी वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही है छोड़ के चले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर ना पेशेंस बहुत है इस इंसान के अंदर। हो सकता है आप पेशेंस हार जाते हो या अपना लूज़ कर देते हो टेम्परामेंट, बट दिस पर्सन इज़ वेरी हाईली हाईली पेशेंट इंसान है, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए एकदम से तैयार रहता है। जैसे कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ वॉकआउट, ठीक है ना, और अगर इनको वापस आना होगा तो फिर धीरे धीरे करके फिर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होंगे तो वही चीज़, एक लोहा होता है ना कि अगर वो गर्म है, पिघला हुआ है, मगर इमोशन में बहा हुआ है, तो उसको आप कोई भी चोट देके उसको दूसरी आकार में ढाल सकते हैं। बट अगर ये सॉलिड पर्सनालिटी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही तो उनको झुका पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको इमोशनल लेवल पे ही खेलना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रिक्टनेस के थ्रू या डोमिनेट करके इनको सोच रहे हो कि इन आपके हिसाब से काम करे तो वो पॉसिबल नहीं है। साथ में द मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में दो ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से इनको किसी को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको, फैमिली को, आपको, या फिर हो सकता है इनके काम काज को, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपनी फैमिली को, आपको, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ हाईली कन्फ्यूज्ड वाली पर्सनैलिटी मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं। साथ में 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वॉन्ट कि भाई वो आपसे मिले, तो बट कहीं ना कहीं घर वाले और सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये रियली वांट कि मतलब शादी वाली तो डेफिनेटली ये इंसान चाह रहा है कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो, सारी चीज़ें इन प्लेस हो। बट हो सकता है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं वो दैट डिपेंड्स ऑन, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन। बट अगर मैं कहूँ डेफिनेटली इस इंसान के अंदर जितना का जितना मतलब गुस्सा या फिर आक्रोश है उतना ही ज़्यादा प्यार भी है। दोनों बहुत ही बैलेंस वाली चीज़ों में हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी करते हैं ये इन्होंने ज़्यादा किया है आपके लिए रादर देन यू। मतलब आपका उतना मतलब नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, मतलब एक्शन उतने आपने नहीं लिए या उतना आपने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जितना इन्होंने लिया है। सो ये इनकी थॉट प्रोसेस है आज सुबह के। बाकी हम कल देखेंगे कल क्या इनकी सोच रहती है। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए भाई। ठीक है, इन्होंने तो देख लिया सामने वाला क्या कर रहा है, इनको क्या करना चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो अगर आपके दिल में इनको लेके कहीं भी कुछ भी है तो वो आपको बाहर
निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप सोचोगे बदला लोगे, ये करोगे, वो नेगेटिविटी आपका क्या है कि हमेशा चीज़ें अच्छी चलती रहती है, आप पुरानी चीज़ें उठा के ले आते हो या कुछ ऐसा बोल देते हो जिस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। मतलब आपने मन से अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं किया है, तो जब तक आप मन से चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी और जब जब तक नेगेटिविटी रहेगी, वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी। तो आपको ये जो समय है, जो आप दोनों अलग-अलग हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वो नेगेटिविटी को आपको निकालना चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने चक्रा को क्लीन करना चाहिए, 7 चक्रा का ब्रेसलेट आपको लेना चाहिए, ठीक है ना? और उसको हर मून, फुल मून में आपको कहीं न कहीं, न्यू मून, फुल मून में आपको उसको चार्ज करना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके जो परिवार है वो उनसे या आपके पार्टनर से सेफ नहीं है या उनकी एक्टिविटी से सेफ नहीं है, सो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी मतलब तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा इमोशंस में मत बहो, ठीक है ना? या फिर ये हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो, ठीक है ना, वो इतना वेल ऑफ है, वो नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली की मतलब पूरी की पूरी उनकी चीज़ों को देखो या उनको बहुत ज़्यादा मदद करो। बट डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, ठीक है ना? सो आप अगर इनके साथ भी रहते हो तब भी आपके लव्ड वन सेफ ही हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? साथ में यू आर गुड इनफ। आप ये मत सोचो आप किसी से भी कम हो, आप ये मत सोचो कि आप किसी से भी किसी भी चीज़ में पीछे हो, सुंदरता में, पैसों में या समझदारी में, ठीक है ना? यू आर नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? आप अपने सबसे पहले तो आप आपको अपने आप से प्यार करना है। आप क्या है कि मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आप डर रहे हो, सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, नेगेटिविटी को, पुरानी चीज़ों को, वो सब भूलना पड़ेगा, ठीक है ना? कहीं न कहीं फॉरगिव करना स्टार्ट कर दो, लोगों से माफ़ियाँ माँगो। मैं ये नहीं कह रही जा के सबके पैर पकड़ के माफ़ी माँगो, बट रेकी में भी हमें यही बताते हैं कि सबके इंसान के पास जाके हम उसको रात को सोने से पहले एक बार कोशिश किया करो कि आप किसी इंसान के बारे में अगर सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस आपका है, तो आप बोलो कि डिवाइन मैंने आपको माफ़ कर दिया है। सपोज़ आपके पार्टनर का नाम राम है, श्याम है, कि मैंने राम को माफ़ कर दिया है, ठीक है ना? अब राम तुम भी मुझे माफ़ कर दो, हमारे रिलेशनशिप पहले की तरह हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ टू गुड, मैं पुरानी सारी बातें भूल गई हूँ, ठीक है ना? एक बार से फिर मेरी ज़िंदगी में आओ, विल स्टार्ट समथिंग न्यू, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? तो पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है, आप मन के अंदर बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें यूनिवर्स में जाएगी, वो एनर्जी क्रिएट होगी, उस इंसान के दिल दिमाग को हिट करेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई कैन सी दैट कि सर्टन नेगेटिविटी कम इनसाइड यू, उसको थोड़ा सा क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।